हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चा धीरे धीरे तेज हो रही है। न सिर्फ आरजेडी नेता बल्कि बीजेपी के नेता भी इसे मानने लगे हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि आज कल में तेजस्वी की ताजपोशी तय है। सुशील कुमार मोदी ने भी तेजस्वी की ताजपोशी का फॉर्मूला बता दिया और लालू यादव से कहा कि नीतीश का इंतजार मत कीजिए, गठबंधन को तोड़ दीजिए, 5 विधायकों को मिला लीजिए, स्पीकर आपका है, नीतीश जी कुछ कर भी नहीं पाएंगे और आपका बेटा सीएम बन जाएगा। हालांकि इन सब प्रयासों पर खुद तेजस्वी यादव ने विराम लगा दिया है। अगली खबर, नवादा में प्यार करने की कीमत एक महिला को जान देकर चुकानी पड़ी। लव मैरिज के 4 साल के बाद उसकी हत्या कर दी गई। महिला को उसके ही भाई ने 3 गोलियां मारी। 4 साल पहले उसने धमकी दे दी थी कि जब कभी मुलाकात होगी तो या तो हम रहेंगे या फिर तुम रहोगी। वारदात अकबरपुर थाना क्षेत्र के निमदारगंज गांव की। यहाँ पर बीती रात 25 साल की चांदनी कुमारी की हत्या उसके भाई ने ही कर दिया है। मृतका के पति का नाम विपिन कुमार है। मृतका के ससुर द्वारिका रविदास ने बताया कि चांदनी के भाई कुंदन चौधरी ने गोली मारकर हत्या की है। कुंदन ने 4 साल पहले ही शादी के वक्त दुल्हा दुल्हन को धमकी दी थी कि जब भी मुलाकात होगी तो तुम दोनों की हत्या कर देंगे। जानकारी के मुताबिक निमदारगंज गांव के ही छोटेलाल चौधरी की बेटी चांदनी कुमारी और विपिन कुमार रविदास की लव मैरिज 4 साल पहले 2018 में हुई थी और इस लव मैरिज से उसके भाई में गुस्सा था। अगली खबर, देश में लॉन्च हुआ 5G। पीएम ने की लॉन्चिंग। देश में आज यानी 1 अक्टूबर से 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सर्विसेज की लॉन्चिंग कर दी है। 2 बड़ी मोबाइल कंपनियों ने देश में 5G सर्विसेज की शुरुआत की है। एयरटेल ने वाराणसी और जियो ने अहमदाबाद के एक गाँव से 5G की शुरुआत की और इस दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अगली खबर, जमुई में सेविका सहायिका बहाली में अनियमितता का पर्दाफाश। विभाग ने लगाई वेतन पर रोक। जिले में बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका बहाली में अनियमितता का मामला उजागर किया गया है। मामला उजागर होने के बाद पदाधिकारियों में हड़कंप है। जिले में बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका बहाली में अनियमितता आई है और मामला उजागर होने के बाद पदाधिकारियों में हड़कंप है। कोई कुछ भी बताने से गुरेज कर रहा। मामला तब उजागर हुआ जब प्रति महीने जाने वाली अब्सेंटी में कुछ सेविका एवं सहायिका का नाम गायब पाया गया। जिला स्तर पर इसे कुछ लोग अब्सेंटी में प्रॉब्लम बताते हुए अगले महीने अब्सेंटी देने की बात कह रहे थे। इस बीच VC के माध्यम से डायरेक्शन दिया गया कि जिनका भी नाम हटा दिया गया है उनका वेतन बंद कर दिया गया है। जिस कारण वैसे सेविका एवं सहायिका का जन्म प्रमाण पत्र में भारी अनियमितता पाई जाती है, वैसे भी लोगों का वेतन बंद किया जाएगा। और मामले का भंडाफोड़ जब हुआ जब पूरे जिले में वर्ष 1990 से 2014 तक सेविका एवं सहायिका बहाली में घोर अनियमितता की जांच की गई। सिर्फ बरहट में 4 आंगनबाड़ी सेविका एवं 10 सहायिका की बहाली में अनियमितता पाई गई है और ऐसे कई हैं। इस जिले में विभाग के अधिकारियों ने नियम को ताक पर रखकर सेविका एवं सहायिका का बहाली किया। इस बहाली के समय किसी की उम्र 8 वर्ष थी तो किसी की 64 वर्ष। जिस समय बच्चों का खेलने की उम्र होती है उस समय ICDS ने बच्चों को सेविका और सहायिका के पद पर चयनित कर दिया। अगली खबर, बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देना बना चुनौती। केंद्र सरकार ने मदद देने से कर दिया इनकार। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा पर कार्य करने और शिक्षकों के वेतन आदि मद में केंद्र सरकार से 9,184 करोड़ रुपए मिलेंगे और केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए पेश 13,933 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव के विरुद्ध उक्त राशि की मंजूरी दी है, जो कि बेहद कम है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि बोर्ड बैठक में केंद्र सरकार ने बिहार में 2,500 मिडिल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है। साथ ही प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार में नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 836 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने देने से इनकार कर दिया। अब नए शिक्षकों के वेतन के लिए 100% राशि का इंतजाम खुद बिहार सरकार को करना होगा और अब सरकार कैसे करेगी ये सरकार ही जाने। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश। टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की जिला इकाई ने कहा कि शिक्षकों का गुस्सा 4 माह से वेतन नहीं मिलने से फूटा है। प्रोटेस्ट में शामिल शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिला शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के लंबित बकाया वेतन का एकमुश्त भुगतान करे। DPO स्थापना के आश्वासन के बाद प्रोटेस्ट समाप्त किया गया। 24 घंटे के भीतर शिक्षकों के 3 माह के बकाया वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के जिला महासचिव ने कहा कि जिला को SSA मद से वेतन भुगतान के लिए शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आवंटन प्राप्त हो चुका है। बावजूद 4 महीने से शिक्षकों के वेतन को रोक कर रखा गया। सैकड़ों शिक्षकों का वर्षों का बकाया वेतन जो किसी कारण से नहीं मिल पाया है, उनका बकाया वेतन का भुगतान भी जल्द किया जाए।
अगली खबर, बिहार में भाजपा का साथ छोड़कर राजद के साथ सरकार बनने पर ही यह आम होने लगा था कि नीतीश के उत्तराधिकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी होंगे। ऐसा कब होगा, इस पर अटकलें हैं। जदयू संशंकित है और राजद बेचैन है। रह रहकर राजद से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के स्वर फूट रहे और जदयू की तरफ से इसकी काट ढूंढा जा रहा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साल भर का समय तय कर हलचल मचा दी है। जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी यादव की जुगलबंदी दिख रही, उससे कहीं कोई शंका नहीं दिखती किसी प्रकार की कटुता की। लेकिन ऊपर जैसी शांति है, नीचे नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक दौर में नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे शिवानंद तिवारी ने पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब आश्रम में रहकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। विवाद बढ़ने पर सफाई दी कि ये पुरानी बातों को दोहरा रहे थे। हालांकि राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि अब 1 साल के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। Amazon Great Indian Festival. Amazing deals on iPhone 12. Live now. अगली खबर, नगर निकाय चुनाव पर बिहार में लगेगी रोक। पटना हाईकोर्ट सुनाएगा 4 अक्टूबर को फैसला। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा न करने पर स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। वहीं बिहार में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर पेच फंसा है। हालांकि इस पर पटना हाईकोर्ट 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए पहले एक विशेष आयोग का गठन करे। आयोग अध्ययन करे कि कौन सा वर्ग वाकई पिछड़ा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन शर्तों को राज्य सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया जाता है तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट को भी सामान्य ही माना जाना चाहिए। अगली खबर, वैशाली में नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले वार्ड सदस्यों पर गिरेगी गाज। राशि वसूली के लिए होगी कार्यवाही। आपको बता दें कि वैशाली स्थित पातोपुर के मुख्य सचिव के कार्यालय की ओर से निर्गत पत्र के आलोक में सभी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा पंचायत में चल रहे विभिन्न योजनाओं की भौतिक जांच के आदेश प्राप्त होने पर पातेपुर बीडीओ ने प्रखंड के अगरैल खुर्द पंचायत में कई योजनाओं की जाँच की और जांच के क्रम में बीडीओ ने पंचायत में चल रही सभी योजनाओं में भारी अनियमितता पाई है। और इस संबंध में बीडीओ मनोज कुमार राय ने बताया कि पंचायत में चलने वाली बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय अंतर्गत संचालित नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मनरेगा योजना समेत पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर स्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए नल जल योजना में पंचायत के वार्ड संख्या 11 के पूर्व वार्ड सदस्य एवं सचिव के द्वारा नल जल योजना की राशि का बंदरबाट करने एवं योजना को धरातल पर नहीं उतारने के विरुद्ध पूर्व में वार्ड सदस्यों को नोटिस भेजा गया था और अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज कर राशि वसूली भी की जाएगी। अगली खबर, बिहार में छूटे हुए संविदा कर्मियों की तैयार होगी सर्विस बुक। सरकार के आदेश के बाद लगातार जिले में तैयार हो रहे सर्विस बुक। डीएम ने विभागों से मांगी है फिर से जानकारी। बिहार में लगातार संविदा कर्मियों का सेवा अभिलेख तैयार करने का काम चल रहा। अब उनका सर्विस बुक तैयार किया जा रहा, जिसके बाद उनके सरकारी कर्मचारी होने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। सरकार के आदेश के बाद जिले में तैयारी की जा रही है। डीएम ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर पूरा लेखा जोखा मांगा है और जो भी छूट गए संविदा कर्मचारी उनका सेवा अभिलेख बनाने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलों को आदेश जारी कर संविदा कर्मियों का सर्विस बुक तैयार करने को कहा है और इस आदेश के बाद जिलों में तैयारी की जा रही है। जिलों में सभी विभागों को पत्र जारी कर पूरी जानकारी मांगी जा रही कि कौन कौन से कर्मचारी हैं और संविदा कर्मचारी हैं जिनका सेवा अभिलेख बनने से छूट गया है और इसमें कर्मियों के नाम, पता और सेवा से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार के प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के साथ जारी पत्र में डीएम पटना की तरफ से कहा गया कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख इसलिए तैयार किया जा रहा ताकि सरकारी कर्मी का दर्जा उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। जो भी छूटे हुए संविदा कर्मचारी जिनका सेवा अभिलेख नहीं बन पाया है उनका सेवा अभिलेख बनाया जाएगा और निर्धारित समय सीमा भी तय कर दी गई है और सरकार चाहती है कि जो भी संविदा कर्मी बिहार में कार्य कर रहे उन सभी का संविदा कर्मी का सेवा अभिलेख उनके पास मौजूद हो।